आपको अपनी वर्तमान इच्छा को पूरा करने के लिए कौन रोक रहा है? आपकी जो प्रेजेंट डिज़ायर है वो पूरी क्यों नहीं हो रही है? कौन रोक रहा है? जी हाँ, मैं डॉक्टर टी पी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, आध्यात्म चिंतक, विचारक, वक्ता, आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करूँगा कि बहुत कोशिश के बाद भी आपकी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही, आपके कार्य पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। मित्रों, केतु जो है वो पूर्व कर्मों को दर्शाता है। जब तक केतु के पूर्व कर्मों को आप काटेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसी जीवन में आपको करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं बढ़ पाएंगे। कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, ये आपको मैं बताऊंगा। केतु आपकी पेंडिंग डिज़ायर है, राहु आपकी प्रेजेंट डिज़ायर है। इन दोनों के बीच में माया है, भगवान विष्णु स्वयं है। जब तक केतु के पास्ट कर्म को आप पूरे नहीं कर पाएंगे, तब तक आपकी वर्तमान डिज़ायर कभी पूरी नहीं होगी। तो और वो बॉडी है, केतु जो है वो बॉडी है, शरीर है आपका। आपको शरीर से ही सब कुछ करना है। पेंडिंग कर्म को कैसे करना है, राहु आपका अपनी डिज़ायर है, उसको कैसे फुलफिल करना है, इस पर मैं आपको आज बताऊंगा। केतु जहां बैठा है वहां आपको झुकना पड़ेगा। पहले भाव में बैठा है, यानी आपके लग्न में है, आपको अपने लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। पूर्व जन्म में आपने अपने को इग्नोर किया है, तो सबसे पहले आपको अपना सम्मान करना पड़ेगा, अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी विल पावर बढ़ानी पड़ेगी। दूसरे भाव में धन का भाव है, फैमिली कंटिन्यूटी का भाव है, पुरुष संतान का भाव है। पूर्व जन्म में आपने उनके लिए ज़्यादा कुछ किया नहीं, इस जन्म में काफ़ी कुछ परिवार को लिए करना पड़ेगा। तीसरा जन्म आपका हाउस ऑफ इनिशिएटिव है, छोटे भाई बहन हैं। छोटे भाई बहन के लिए आपने पूर्व जन्म में कुछ किया नहीं, इनिशिएटिव नहीं लेते, आप डल हैं। आप इस जन्म में आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, छोटे भाई बहन का ख्याल करना पड़ेगा। चौथे बहन में केतु है, वो माता का है। पूर्व जन्म में आपने माता को इग्नोर किया होगा, उनके लिए कुछ किया नहीं होगा। इस जन्म में आपको परिवार के लिए, माता के लिए धन खर्च करने पड़ेंगे। पांचवा भाव संतान का है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है। पूर्व जन्म में आपने अपने संतान को इग्नोर किया है, उनकी पढ़ाई लिखाई में खर्चा नहीं किया है, तो उनकी पढ़ाई लिखाई में आपको खर्चा करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को जगानी पड़ेगी। छठे भाव में केतु है, आपने रोग, ऋण, शत्रु, इनके लिए आपने के साथ ने बुरा किया, तो इस जन्म में आपको अपने शरीर, अपने दुश्मन, इन सबको विनम्र होना पड़ेगा। आपको पीड़ा भी होगी, उसको सहना पड़ेगा, तभी कट पाएंगे आप, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सातवां भाव स्पाउस का है, पति पत्नी का। पूर्व जन्म में आप दोनों ने एक दूसरे का ख्याल नहीं किया, पति ने पत्नी का नहीं किया, पत्नी ने पति नहीं किया, तो उनकी डिज़ायर, उनकी फुलफिल पूरी होगी। आपको उनके प्रति झुकना पड़ेगा, विनम्र रहना पड़ेगा, उनकी सेव उनका ख्याल रखना पड़ेगा। आठवां भाव इनहेरिटेंस है। पूर्व जन्म में आपने दुरुपयोग किया है पिता के संपत्ति का, इस जन्म में आपको उसको चुकाना पड़ेगा, पिता का ध्यान रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। नौवां भाव धर्म का है, आपको ने किसी धर्म गुरु का अपमान किया है, अपने कर्तव्य पूरे नहीं किए, गुरुओं के प्रति उनको दान दक्षिणा नहीं दी, तभी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपके धर्म आपका साथ नहीं दे रहा, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा।
पिता के लिए कुछ करना पड़ेगा, पिता का ध्यान रखना पड़ेगा, उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा, गुरुओं का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। 10वां भाव आपका कर्म का है। पूर्व जन्म में आपने कर्म नहीं किए, कर्म के प्रति आप सचेत नहीं रहे, जी चुराते रहे आप, तो जो कर्म है वो आपको करते रहने पड़ेंगे, समाज के लिए आपको करते रहने पड़ेंगे। 11वां भाव आपका डिज़ायर है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर है, लाभ का भी भाव है। पूर्व जन्म में आपने और बड़े भाई बहन का भी है, पूर्व जन्म में आपने बड़े भाई बहन के लाभ को खुद स्वयं अर्जित किया, दूसरे के लाभ को आपने अपने लाभ में ले लिया। इस जन्म में आपको उसको काटना पड़ेगा, जब तक कटेगा नहीं आगे बढ़ नहीं सकते। 12वां भाव गुड कंफर्ट है, अस्पताल है, गुड कंफर्ट, पत्नी का भी भाव है, भोग है, विलास है, मोक्ष भी है। इस जन्म में, पूर्व जन्म में आपने पत्नी का, माता का इलाज ठीक से नहीं किया, ख्याल नहीं रखा, इस जन्म में आपको करना पड़ेगा। और आप अपने आध्यात्मिक इच्छा से पढ़ेंगे, आध्यात्म करेंगे, धर्म करेंगे, तो आपके ये कर्म कटेंगे और आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, आप आगे बढ़ जाएंगे, तभी आपको शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये आज मैंने बताए, इसका ध्यान रखिए, इसके मुताबिक चलिए। मेरा वीडियो पसंद आया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, और लोगों को बताएं, उनको भी फ़ायदा हो, लाभ उठाएं। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।